बोले हाँ, मैंने सुदामा ब्राह्मण का नाम सुना है, हमारे भगवान श्री कृष्ण के वो मित्र हैं। बोले देवी, मैं नगर में भ्रमण करते करते गया था राधे रानी, मैंने वहां जाकर देखा तो उनके बच्चों का बहुत बुरा हाल है, उनकी पत्नी का बहुत बुरा हाल है। तुम तो राधे रानी हो, तुम ही सरकार हो हमारी, तुम ही सब कुछ हो, क्या उस ब्राह्मण का दिलिद्र दूर नहीं हो सकते? क्या उस ब्राह्मण का कल्याण नहीं हो सकता? तो राधे रानी ने कहा नहीं नहीं, हमें ऐसा कभी पता ही नहीं चला, उनके घर में दिलिद्रा देवी रहती है। बोले हाँ। बोले ठीक है साधु महात्मा जी, आपने हमें बता दिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है, हम उनकी खबर जरूर पहुंचाएंगे। राधे रानी, शाम का समय था, पिताजी बैठे हुए थे, भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। जैसे ही पूजा करने लगे तो राधे रानी वहां पहुंची और जाकर बैठ गई। पिताजी, आप पूजा कर रहे हो भगवान की? बोले हाँ राधे, हम पूजा कर रहे हैं विष्णु भगवान की। बोले सुनो महाराज, ये पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें घर पे ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। बोले राधे रानी, ब्राह्मण का मतलब? बोले हमारी इच्छा जागृत हुई है कि हम सुदामा ब्राह्मण को बुलाएं और उनके मुखमंडल से भगवान विष्णु की कथा सुने। ब्रजवान जी ने कहा राधे रानी, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। वैसे भी आपने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज आप हमसे कुछ मांग रही हो तो हम आपको मना नहीं करेंगे। बोले पिताजी, जल्दी खबर भिजवाओ और सुदामा ब्राह्मण को बुलवाओ। उस समय सुदामा ब्राह्मण के लिए निमंत्रण गयो। सुदामा ब्राह्मण अपने दहेली पर बैठे हैं, दरवाजे पर बैठे हैं, सुशीला के साथ में बैठे हैं। सुशीला शिकायत कर रही है, आंखों में आंसू हैं, मन में फरियाद है, शिकायत कर रही है, हे पतिदेव, अगर तुम रोजगार कोई करोगे, कोई बिजनेस करोगे तो कम से कम हमारे बच्चे तो भूखे नहीं मरेंगे। गांव में किसी के पास अगर नौकरी करने चले जाओगे तो कम से कम 1.25 किलो अनाज तो मिलेगा, उस 1.25 किलो अनाज से कम हमारे बच्चे तो पलेंगे। तुम ये भगवान के गीत गाते हो, भगवान के भजन करते हो, उससे तुम्हें मिलता क्या है? आखिर वो कहाँ है तुम्हारा भगवान जिसे आप अपना मित्र बताते हो, जिसे आप सब कुछ अपना बताते हो? क्या उसको ये दिखाई नहीं देता कि हमारे बच्चे 7 दिन से भूखे हैं? सुदामा जी कुछ बोल नहीं पाए। उतनी ही देर में सेनापति वहां पहुंचा और जाकर के बोला, सुदामा ब्राह्मण का घर कौन सा है? बोले भैया, यही सुदामा ब्राह्मण का घर है और मैं ही सुदामा ब्राह्मण हूँ। बोलो कुछ काम है आपको? बोले हाँ ब्राह्मण देव, आपको बरसाना बुलाया है। बोले बरसाना? भैया बरसाने में क्या है? बोले वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ रखा गया है और भगवान की कथा सुनाने के लिए आपको बुलाया गया है। राधे रानी ने, ब्रजवान जी ने आपको याद किया है। बोले भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज राधे रानी ने बुलाया है, मैं जरूर जाऊंगा भैया, और आप चिंता मत करो, आप पहुंचो, मैं आता हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगा, अपने कपड़े लत्ते अपने साथ रख लो। सुशीला ने कहा, कहाँ है हमारे पास कपड़े और कहाँ है हमारे पास लत्ते? जो कुछ भी है, जैसे भी हम बैठे हैं वैसे ही है। और हाँ, उस राधे रानी से जरा जाकर अपने दिल का हाल जरूर कह देना और उन्हें बता देना कि हमारे बच्चे 7 दिन से आज भूखे हैं। मुस्कुरा करके सुदामा ब्राह्मण बोले कि वो लक्ष्मी है, अगर आज उसने मुझे किसी वजह से याद किया है, चिंता मत करो देवी, अब हमारे घर में दरिद्रता शायद रहेगी नहीं। बोले ठीक है, एक बार जरूर जाकर बोल देना। बोले हाँ, मैं अवश्य जाकर बोल दूंगा। सुदामा ब्राह्मण पहुंचे हैं वहां, और जैसे ही सुदामा ब्राह्मण पहुंचे तो राधे रानी के महल के अंदर, जिस महल में राधे रानी रहती हैं, वहीं गेस्ट रूम में अतिथि रूप में सुदामा ब्राह्मण को ठहराया गया। जब सुदामा ब्राह्मण को ठहराया गया तो ब्रजवान जी ने कहा कि लाली, जिनको तुमने ब्राह्मण देव को बुलाया था वो आ गए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले अतिथि रूम में है, वो अतिथि गृह में ठहराया गया है।
बोले ठीक है महाराज, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। और जैसे ही राधे रानी ने सुदामा जी की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू निकल आए। ब्राह्मण देव, आप ही सुदामा हो? बोले हाँ देवी, मैं ही सुदामा हूँ। आप कौन हो? बोले मैं राधे रानी हूँ। बोले देवी, आपने ही मुझे याद किया? बोले हाँ, मैंने ही तुम्हें याद किया है, लेकिन आप एक बात बताइए, आप तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो ना? बोले हाँ। आप तो भगवान को बहुत मानते हो ना? बोले हाँ। फिर ये हालत आपकी कैसे हुई? बोले देवी छोड़ो, रहने दो, जाने दो, सबका अपना एक कर्म है और हम लोग सब कर्म से जुड़े हुए हैं। हम लोग सब कर्म से जुड़े हुए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं मिलता, लेकिन क्या करें, कभी कभी हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमारे गुरु हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है कि हमारे मित्र हमसे नाराज हो जाते हैं। कभी कभी हमसे ऐसी गलती होती है जिससे हमारे भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। देवी छोड़ो, रहने दो, ये बहुत बड़ी बात है, क्या जानना, बस ये बताओ तुम्हारे हाल चाल कैसे हैं? बोले महाराज, आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मैंने तो ये सुना था कि भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे तो वहाँ आपसे उन्होंने मित्रता करी थी और आपके वो मित्र हैं और मित्र को ये भी नहीं पता कि मेरा मित्र किस हाल में रह रहा है। फिर एकदम से राधे रानी को ख्याल आया, हाँ वो है ही कुछ ऐसा, वो मुझे भी छोड़ के चला गया, ब्रज की गोपियों को छोड़ के चला गया, सबको बिलखता हुआ छोड़ के गया है, रोता हुआ छोड़ कर गया है, उसे शायद हमारी भी याद नहीं आती है। तो हे ब्राह्मण देव, आपकी क्या याद आएगी? लेकिन फिर भी आज मैं ब्राह्मण देव आपके मुखमंडल से ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से भगवान नाराज हुए? कौन सी गलती ऐसी करी? बोले देवी आप चिंता मत करो, जब मैं कथा सुनाने बैठूंगा ना भगवान की, उस समय मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि कौन सी गलती ब्राह्मण करता है, कौन सी गलती गुरु करता है, कौन सी गलती ये कथाकार करते हैं जिसकी वजह से भगवान उनसे नाराज हो जाते हैं। वरना भगवान तो इन कथाकारों के लिए जीते हैं, भगवान तो साधुओं के लिए ही जीते हैं, भगवान तो ब्राह्मणों के लिए ही जीते हैं। लेकिन कर्म बहुत बड़ी चीज है, जो संसार में जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही मिल जाता है। बोले महाराज हम इंतजार करेंगे आपका और आपको बताना पड़ेगा कि आखिर आपने कौन सी ऐसी गलती करी जिसकी वजह से भगवान आपसे नाराज हुए। बहुत सुंदर सी व्यास गद्दी बनाई गई सुदामा ब्राह्मण के लिए, बहुत सुंदर से कपड़े मंगवाए गए सुदामा ब्राह्मण के लिए, सुंदर वस्त्र मंगवाए गए, सुंदर भोजन कराया गया और माला अर्पण करके व्यास गद्दी पर सुदामा ब्राह्मण को बिठाया गया। जैसे ही सुदामा ब्राह्मण व्यास गद्दी पर बैठे तो श्रीमद् भागवत कथा शुरू करने लगे। शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। सुदामा ब्राह्मण की, सुदामा ब्राह्मण की कथा शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, सुदामा ब्राह्मण की, सुदामा ब्राह्मण की कथा शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है।
यमराज से उनकी मुलाकात हो रही है, यमराज से उनकी मुलाकात हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, सुदामा ब्राह्मण की कथा शुरू हो रही है, सुदामा ब्राह्मण की कथा शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही है, शुरू हो रही एक बात ध्यान रखना जीवन में, ताली बजाने से लय बढ़ती है और जो हृदय का ये ताला है ना, ये बंद होता है। जब हाथों की हथेली एक साथ मिलती है तो अंदर से पुकार आती है और उसी से हमारा कल्याण होता है। सुदामा ब्राह्मण राज गद्दे पर बैठ गए और कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया।